पिथौरागढ़ में एक सेल्स बॉय तथा रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता। इच्छुक व्यक्ति नीचे दिए गए नंबर पर जल्द संपर्क करें। पिथौरागढ़ में प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई, पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि नैनीसैनी एयरपोर्ट विस्तारीकरण से पिथौरागढ़ जिले को बड़ी पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा इसके लिए करीब 150 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। विस्तारीकरण में 432 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विस्तारीकरण के बाद नैनीसैनी से बड़े विमान की सीधी उड़ान देश के सभी महानगरों के लिए शुरू हो सकेगी। करीब 25 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद उन्होंने कहा, नेपाल के साथ मिलकर पर्यटन विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हमारे पर्यटन के बड़े महत्वपूर्ण काम हैं। जोलिंगकोंग के अंदर जो है इग्लू हट्स बन रहे हैं और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक दूरगामी उनकी सोच है, उसमें उन्होंने हमारा जो पिथौरागढ़ का जो एयरपोर्ट है उसके विस्तारीकरण की बात सोची है। मुझे बताया गया कि वर्तमान में 70 एकड़ क्षेत्रफल हमारे पास है। विस्तारीकरण के लिए अतिरिक्त 160 एकड़ जो है और भूमि की आवश्यकता होगी, जिसके लिए कार्रवाई चालू है। और नैनीसैनी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर 432 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी और ये बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जिसमें 72 सीटर एयरप्लेन जो फिक्स्ड विंग प्लेन है वो सीधे उड़ करके उतर सकेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसमें आदि कैलाश, ओम पर्वत, नाबी डांग और लिपू लेक, जहां से हम भारत की धरती से खड़े होकर के कैलाश का दर्शन कर सकते हैं, ये सारे महत्वपूर्ण गंतव्य हैं। और भी हमारी वैलीज हैं, धर्मा वैली, व्यास वैली, जितनी भी 14 वैली, ये सारी वैलीज हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए केंद्र बन जाएगा। गुंजी के अंदर हम विशाल भगवान वेद व्यास की जो है मूर्ति लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ये मानते हैं कि वो उनके अनुगामी हैं, उनके वंशज हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ साथ मैं जब महेंद्रगढ़ गया था, महेंद्र नगर में, तो उनकी मांग थी कि साहब ड्राई पोर्ट हमारा होना चाहिए। तो ड्राई पोर्ट के लिए हमने बातचीत की है और ड्राई पोर्ट अथॉरिटी और नेपाल के राजदूत से वार्ता के साथ हमने बातचीत की है। तो ये हुआ है कि ड्राई पोर्ट बनेगा और उसके लिए सब पूरी कार्रवाई चालू है। हमने कहा कि नेपाल को भूमि देनी है तो नेपाल भूमि उपलब्ध कराएगा और हमारी जो कंपनियां हैं वो कंपनियां उसका निर्माण करेंगी। बनबासा बैराज जो है वो अपनी आयु पूरी कर चुका है, 100 साल उसकी आयु हो चुकी है और वो इस समय जो है वो फंक्शन नहीं होना चाहिए उसका। फिर हमने यूपी से आग्रह किया है, क्योंकि यूपी की वो संपत्ति है, तो यूपी से आग्रह किया है कि आप एक नया रेट्रोफिटिंग करके एक नया रास्ता बनाएं, जिससे कि कभी भी ये अगर बनबासा बैराज कोलैप्स होता है या कुछ क्षति होती है तो दूसरे रास्ते से लोग जा सकें। इसके साथ साथ हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि हम भी चाहते हैं कि एक ब्रिज हम भी बनाएं, तो वहां पर उसके लिए भी हम जो है पूरी एक सर्वेक्षण कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, तो हमारी कनेक्टिविटी नेपाल के साथ बनी रहेगी। आपने रिवर राफ्टिंग की बात की है, तो रिवर राफ्टिंग के लिए अंदर हम बातचीत करेंगे नेपाल से, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेपाल से मिलकर के हमारा टूरिज्म बढ़े, तराई टूरिज्म बढ़े, जिसके अंदर चौतौन पार्क हो गया, हमारा जिम कॉर्बेट पार्क हो गया और रिवर राफ्टिंग हो गया। इसके साथ साथ जो हमारा पूर्णागिरी का जो मंदिर है, जिसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है जब तक हम सिद्धनाथ जो नेपाल के अंदर है उनका दर्शन ना कर लें। तो ये सारे टूरिज्म के गंतव्य स्थान हम चाहते हैं कि यहाँ पर पर्यटक जाए और लाभ प्राप्त करे। और हमारा तो नेपाल के साथ भाई भाई का संबंध है निश्चित रूप में, और हमारे टूरिज्म को हमने बढ़ाना है। और पंचेश्वर का जो डैम बनेगा उसके लिए भी हमने बातचीत करनी है कि किस प्रकार की पर्यटन के यहाँ विधाओं को हम लाएं, क्योंकि वो इतनी बड़ी झील बननी है कि उसके अंदर सी प्लेन, हाइड्रोप्लेन आराम से उतर सकेंगे। तो आपको एक नया एक पूरा पट्टी मिल जाएगी जहां पर लोग उतर करके और पर्यटन का आनंद ले सकेंगे। पिथौरागढ़ जिले में मोनाकोट विकासखंड के अंतर्गत क्वीतड़ से जमतड़ी तक काटी गई सड़क पर अब तक डामरीकरण नहीं हुआ है। क्वीतड़ गांव की ग्राम प्रधान पूजा मेहरा ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि 10 किलोमीटर लंबी सड़क बेहद खस्ता हाल है, लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत हो रही है। उन्होंने अविलंब सड़क पर सोलिंग और डामरीकरण कराए जाने की मांग की है। अब नामकरण के खर्चे में करें पूरा विवाह समारोह। मात्र 22,000 रुपए में सजावट, सिंगल फूड, पूरा विवाह समारोह संपन्न। साथ ही नामकरण, जन्मदिन व सालगिरह। अब हर उत्सव को बनाए खास।
तथा डिमांड पर बनवाएं मिट्टी के हांडियों में घी से बने हुए शुद्ध भोजन। आज ही संपर्क करें वासुदेव बारात घर, नियर गुप्ता तिराहा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ नगर के जाखनी क्षेत्र में सड़क किनारे मलबा निर्माण सामग्री डाले जाने से आज एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देवयोग से स्कूटी सवार को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन स्कूटी को खासा नुकसान हुआ है। क्षेत्रवासियों ने बताया, सड़क पर लंबे समय से निर्माण सामग्री डाली जा रही है, जिससे नाली भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बीते रोज नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने कहा था, सड़कों पर निर्माण सामग्री डालने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस क्षेत्र में अब तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों ने निरीक्षण कर अविलंब कार्रवाई की मांग की है। पिथौरागढ़ में नांगलिंग गांव के पूर्व ग्राम प्रधान मनोज नगनियाल आज विभिन्न समस्याओं को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से मिले। उन्होंने कहा, वर्ष 2013 में आई भीषण आपदा में क्षतिग्रस्त कई परिसंपत्तियां अब तक उसी हाल में पड़ी हैं। इन्हें अविलंब ठीक कराने के साथ ही उन्होंने प्रदेश भर में स्थित दानवीर महिला जसूरी देवी की धर्मशालाओं को ठीक करने, उनके नाम पर नई धर्मशालाएं बनाने, पिथौरागढ़ से नेपाल के धार्मिक स्थल पशुपतिनाथ पोखरा आदि के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू करने और नांगलिंग गांव में क्षतिग्रस्त पड़े पौराणिक पैदल मार्ग को ठीक कराए जाने की मांग की। प्रदेश के जो पर्यटन मंत्री श्रीमान सतपाल महाराज जी आए थे, मैंने उनको सबसे पहला एक ज्ञापन दिया, उत्तराखंड एयरलाइंस का स्थापना किया जाए। नंबर दूसरे में दिया मैंने जनपद पिथौरागढ़ से स्मार्ट सिटी पर्यटन शहर पिथौरागढ़ से नैनीसैनी एयरपोर्ट से भारत नेपाल राष्ट्र मित्र देश धार्मिक पर्यटन प्राचीन पौराणिक देवस्थल स्थान काठमांडू पोखरा नेपालगंज धनगढ़ी तक विमान स्थल का सेवा शुरू करवाया जाएगा पिथौरागढ़ से। और तीसरे में दिया हूँ मैंने आपको, हमारे वहाँ वर्ष 2020 में बाढ़ आया था नांगलिंग गलाती, बालिंग गलाती, सीपू गलाती में, जिसमें अभी तक निविदा नहीं लगा। उसके लिए तत्काल मंत्री जी ने आदेशित कर दिया है संबंधित विभाग सिंचाई को। चौथे में जो हमारे दारमा के दानवीर जसलियामा सौकानी, उनके नाम से मैंने संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में स्मार्ट सिटी पर्यटन शहर पिथौरागढ़, धारचूला, मुंशारी, दारमा, ब्यास, चौदास में उनका प्रतिमा के साथ और धर्मशाला के लिए मैंने उनके लिए धर्मशाला बनाया जाए करके मैंने उसके लिए अनुरोध किया हूँ, जिससे पर्यटन को पंख लगेगा। चौथे में हमारे गांव में नांगली में प्राचीन मार्ग है, जब मोटर मार्ग वहाँ जब शुरू हुआ तो रास्ते से हम लोगों ने आना जाना बंद कर दिया, जिससे हमारे देवी देवता नाराज है। इसके लिए भी पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेशित किया गया। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।